आदिवासी नेता ग्लेनसन डुंगडुंग हमारे साथ है। दादा, विरोध तो कुर्मी समाज की ओर से किया ही जा रहा है जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके अधिकार की लड़ाई है। आप लोग के किसी भी अधिकार को वो छीनेंगे नहीं, वो अपना कोटा खुद से लेकर आएंगे। लेकिन आदिवासी समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है। एक 17 तारीख को आपको जानकारी होगा, 17 तारीख को आंदोलन होना है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो मूल रूप से हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब भी हमारे अस्तित्व पर किसी भी कॉर्नर से हमला हुआ है, हम लोग का संघर्ष बहुत लंबा चला है। जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आए उसके बाद से आप देखिए लगातार 250 साल का संघर्ष हमारा है। उससे भी पहले जब आर्य आए 3500 साल पहले यूरेशिया से, उनके साथ भी संघर्ष हुआ। फिर मुगल आए, क्योंकि मुगल ऑलरेडी जानते थे, तब हमारे क्षेत्र में वो नहीं घुसे, लेकिन ब्रिटिश के साथ बहुत लंबी संघर्ष हुई। उसी के बाद आप देखिए CNT एक्ट आया, उधर विल्किंसन रूल आया कोल्हान में, संताल परगना एक्ट आया। इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे न ब्रिटिश जमाने में कोई संघर्ष का इतिहास दिखता है, न बाद के दिनों में दिखता है। इनका सिर्फ जो है कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन का तीसरा फेज में ये शामिल हुए, यही तो दिखता है। लेकिन आज जो है ऐसे दिखाते हैं कि ये छोटानागपुर के सबसे पुराने बाशिंदे हैं, आदिवासियों को उन्होंने बसाया, राढ़ सभ्यता इनका है, तो कभी कहते हैं 65,000 साल पहले हम आए। मतलब खुद को आदिवासी घोषित करने के लिए सारे फर्जी नैरेटिव, झूठा इतिहास और बेबुनियाद तथ्य पेश कर रहे हैं। इसके अलावा पहली बार मैंने देश में देखा कि कोई एक समुदाय भगवान की मूर्ति, उनका तस्वीर, तुलसी पौधा, सारे चीज़ों को अपने घरों से बाहर कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि धर्म से इंसान को अलग होना कितना मुश्किल होता है। ये लोग तुरंत जो है, जब इनके पूर्वज के समय से हिंदू देवी देवताओं की पूजा ये कर रहे हैं, जिसके बारे में गजेटियर में, उसके बाद एथनोग्राफिक रिपोर्ट्स में और कई रिपोर्ट्स में लिखे गए हैं, और आज इनको उन हिंदू देवी देवताओं को, उनकी तस्वीर, उनका जो है कि ये स्टैचू को बाहर करने में मिनट का भी समय नहीं लग रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनमें आदिवासी बनकर हमारी हकमारी करने के लिए कितना ज़्यादा उतावलापन है। अच्छा, 17 तारीख को आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? क्या आप लोगों में दो फाड़ हो गया है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आदिवासी ना टूटा है, ना कटा है, ना छटा है। आदिवासी अपनी पहचान, अस्तित्व और अपना हक और अधिकार को बरकरार रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर लड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 14 सितंबर को इसी राजधानी में हम लोगों ने आदिवासी आक्रोश बाइक रैली निकाला था। उसके बाद से लेकर लगातार आंदोलन हुआ है। आप देखिए 20 सितंबर को भी एक ग्रुप राजभवन के पास बैठा था, दूसरा ग्रुप बापू वाटिका से चलकर जो है कि अल्बर्ट का चौक पहुंचा। तभी तो किसी ने नहीं कहा कि आप बटे हैं, कटे हैं, छठे हैं। अभी ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? उसके बाद देखिए रामगढ़ में, उधर जो है कि सरायकेला में, उधर चांडिल में, बोकारो में, हर जगह। इसके बाद भी देखिए रांची में 12 तारीख को हो रहा है, 14 तारीख को आपको होगा यहाँ खूंटी में, 17 तारीख को रांची में फिर से जो है कि रैली, महारैली होने वाली है। उसके बाद 15 तारीख को आप देखिएगा पलामू किला में लगभग 2 लाख लोग। 17 तारीख वाले में आप लोग भी जाएंगे? हम लोग कह रहे हैं लोगों को, इसमें जितने भी लोग हैं आ रहे हैं, आप उसमें भी जाइए। उसमें हमारी जमीन की झगड़ा तो नहीं है, भाई भाई का जमीन का झगड़ा तो नहीं है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं हम यहाँ नहीं जाएंगे, वो मुझे लगता है कि मैच्योर नहीं है। वही लोग कहते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। जो मैच्योर होगा वो फर्जी लोग हैं। वो लोग कौन? आप लोग को कहा जा रहा है आप लोग फर्जी? मैंने तो कभी नहीं सुना। जो ऐसे नैरेटिव बना रहा होगा जरूर कुर्मी महतो कोई लोग, आदिवासी समाज के लोग ही कह रहे हैं। मैंने सुना नहीं। जब मैं सुनूंगा तो जरूर उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर कोई फर्जी कहता है, फर्जी क्यों? हम लोग दिख नहीं रहे क्या? आदमी नहीं क्या? कन्वर्टेड लोग हैं और वो लोग कर रहे हैं। आदिवासी समाज से कोई लेना-देना नहीं। उधर देखिए अजय तिर्की कन्वर्टेड आदमी है, इसमें जितने भी लोग लगे हुए सब कन्वर्टेड है, बिना मतलब के तरकीन है। और उधर जो जा रहे हैं, क्या उधर जो जा रहे हैं, मतलब इसे बोलना नहीं चाहिए, सब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उधर जो भी जा रहे हैं लाल धागा बांध के जा रहे हैं, कुंभ नहाने वाले हैं, सब लोग है ना। तो कन्वर्ट बोल देने से मतलब ईसाई बन गया वो कन्वर्ट हो गया, और हिंदू बन गया वो कन्वर्ट नहीं होगा। ये सब आरएसएस का
बकवास खड़ा किया हुआ चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आदिवासी हैं। हम लोग जो है एथनिक ग्रुप से आते हैं, हम लोग जो है कि कल्चरली आइडेंटिफाइड ग्रुप है, हम लोग लिंग्विस्टिक रूप से एक साथ आते हैं। इसमें कुछ ये सब फर्जी बकवास किया जा रहा है। मैं बताता हूँ ये सब बकवास क्यों खड़ा किया जा रहा है। इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि जितना भी नैरेटिव इन्होंने बनाया था, सारे नैरेटिव को हमने ध्वस्त कर दिए एक एक कागज निकाल के। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा नैरेटिव। इन्होंने सबसे पहला नैरेटिव बनाया कि राढ़ सभ्यता वाले हैं कुर्मी महतो, क्योंकि राढ़ सभ्यता यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता थी और उसके जनक है कुर्मी महतो। तब मैंने दस्तावेज निकाला, तब एक लेखक है सरकार, वो सबसे विद्वान माने जाते हैं राढ़ सभ्यता का। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि राढ़ सभ्यता 30 करोड़ पुराना था और वहाँ जो लोग थे वो 10 लाख वर्ष पुराने लोग थे। सॉरी 2 लाख वर्ष, मतलब लाखों बोला है, मिनिमम 2 लाख बोला है, तो उतना और आगे भी जा सकते हैं। अब ये कहते हैं कि हम लोग जो है कि 65,000 साल पहले यहाँ पर बसे अफ्रीका से आकर, तो 65,000 साल वाले 30 करोड़ साल पुराना सभ्यता का जनक कैसे हो सकता है। एक तो ये। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कि हम 65,000 साल से यहाँ पर हैं, तब हमने सवाल पूछा कि आपकी मूल पेशा कृषि है। कुर्मी महतो कहते हैं ये कुर्मी का अर्थ ही होता है कोढ़ना। तब मैंने ये भी पूछा कि कृषि जो है भारत में 10 साल के अंदर में आई है, तो आप कहते हैं कि हम 65,000 साल पहले आए, तो 55,000 साल तक आपके पुरखे क्या खाते थे? क्योंकि वो तो शिकार नहीं करते थे, वो कांदमूल फल फूल नहीं खाते थे। उसके बाद और मैंने अगला सवाल पूछा, भाषा आपकी कौन सी है? क्योंकि 65,000 साल पहले वो दावा करते हैं हम ओंगे के साथ आए। ओंगे जो अंडमान निकोबार में रहते हैं, आज उनकी 134 जनसंख्या है, उसके बावजूद अपनी भाषा बरकरार है उनकी। वहाँ सेंटिनल, जेरवा और ग्रेटर अंडमान सबकी भाषा है। इनकी भाषा कहाँ गई? इनकी भाषा कुरमली या कुड़मली बोलते हैं, वो 500 साल के अंदर में आई है। तो क्या इनके इन लोग, इनके पुरखे 64,500 साल तक चुपचाप बैठे हुए थे? मतलब इनको भाषा नहीं आती थी, 64,000 साल तक चुपचाप बैठे थे। इनको जो है कि ये खाते पीते नहीं थे 55,000 साल तक। जब खेती इन्होंने भूख बहुत ज़्यादा लगा तो खेती करना शुरू किया, खाया, फिर भाषा सीखी 500 साल के अंदर में। उसके बाद अचानक से ऐलान कर दिया झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हूँ। तो ये जो फर्जी नैरेटिव। उसी तरह सेंसस, उन्होंने कहा कि 1913 से लेकर हाँ 31 तक हम लोग जो है कि आदिवासी थे। कोई कहता है कि 1901 का सेंसस से लेकर 1931 के सेंसस में आदिवासी थे। तब मैंने सारे सेंसस को खोज के निकाला, पता चला कि सेंसस में कहीं नहीं थे। इनको जो है कि कुर्मी क्षत्रिय कहा गया, उनको जो है कि सबसे पहले कृषक जाति कहा गया, कुर्मी कहा गया, ये सब कहा गया। आदिवासी कहीं भी लिखा नहीं गया कोई दस्तावेज में। और मूल दस्तावेज मैं आपको बताता हूँ, ये पुरुलिया का गजेटियर मैंने निकाला, उसमें लिखा है ये कुर्मी और कुर्मी ये एक ही है। ये लोग खेती में रम गए, उसके बाद अपने आप को मूल जाति से हटा लिया। उसी तरह आप कोल्हान का गजेटियर में जाइए, सिंहभूम गजेटियर में लिखा है ये लोग बिहार से आए थे और जो है कि यहीं पे बस गए और यहाँ खेती मतलब ज़मीन सब खरीदा, कमाने खाने के बाद फिर हाथू मुंडा बन गए। आप इनका मनीष रंजन जी का किताब पढ़िए, वहाँ पे रघु जी का जो इतिहास है उसमें बता रहे हैं उन्होंने बिहार और छोटा नागपुर को कब्जा किया था और शोषण किया। तो ये लोग कुर्मी महतो उन्हीं के सेना में थे, उसी दरमियान इधर आए। और उससे पहले जब अत्याचार हुआ इनके ऊपर मुगल का, तो उस समय बचने के लिए संथालों ने बचाया, इसीलिए मांझी महतो भाई भाई कहा गया। और सारा कुछ अभी स्पष्ट हो गया कि ये कहीं से भी आदिवासी नहीं है, ये कुर्मी सारे लोग एक ही हैं। ये फर्जी नैरेटिव बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक का पद को कब्जा करना है। ये अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं। आजसू पार्टी के मान्यवर सुदेव महतो जी और जेएलकेएम के जयराम महतो जी, एक का सूर्योदय बहुत मुश्किल से हुआ और एक का सूर्य होते होते बच गया। तो इनको लगा ये आए थे झारखंड का नेता बनने, झारखंडी नेता और झारखंडी पार्टी बनाने, बने नहीं। तो अब इनको लगा अब चलो कुर्मी महतो का नेता और कुर्मी महतो का पार्टी बनाओ, क्योंकि हो क्या रहा है, ये दोनों के बीच कंपटीशन है उप मुख्यमंत्री का सीट को लेकर। तो इनको लग रहा है 29 में जो है कम से कम 5 से 10 के अंदर में आएगा सीट।
जिसको भी आएगा वो उप मुख्यमंत्री का कुर्सी में जाएगा। तो इसी के खेल में इन्होंने कुर्मी जातियों को और आदिवासियों को नफरत की आग में वो लोग झोंक दिया है। मतलब जितने भी कुर्मी नेता है सब, बिल्कुल सारे लोग को देखिए ना, इन लोगों को जब सुदेश महतो जी सत्ता में थे, 10 साल सत्ता का मजा लिया भाई साहब। उस समय में कहीं उन्होंने लिखा कोई चैप्टर में, कोई कागज लिखा भारत सरकार को या कहीं भी कि कुर्मी महतो को जो है कि एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? कहीं नहीं लिखा। 2023 में तो उन्होंने घोषणा किया कि वो लोग कुर्मी महतो और जो है कि कुशवाहा लोग जो है वो लव कुश के वंशज है ना। उसी तरह चंद्र प्रकाश चौधरी जी 2022 में सुप्रीम कोर्ट गए थे ओबीसी का हक मांगने के लिए, वो मतलब मुखिया का पद ओबीसी के लिए रिजर्व करो बोल के, उसमें खारिज हो गया। मानिए जयराम महतो, आप उनका जो है कि मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए 2024 का, क्या लिख रहे हैं? कुर्मी को ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है कि संरक्षण मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों के लिए जो बनाया गया आरक्षण, वो आरक्षण वो मांग रहे थे। अचानक इनको आदिवासी कैसे याद आया? तब तो उनको आदिवासी याद नहीं। अभी कहते हैं कि हम लोग के ऊपर 75 साल से अन्याय हो रहा है, हम लोग का जो हकमारी किया जा रहा है, हम लोग को हक नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को हक से वंचित किया जा रहा है। इनको जब पता था 75 से हकमारी हो रहा है, तो इन्होंने 2024 का मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला था कि कुर्मी महतो को जो है कि एसटी का सूची में डालो? क्यों डाला था कि इनको एबीएस जैसे ही आरक्षण दो? तो ये राजनीति चमकाने के लिए करते कुछ है, कहते कुछ है, और पूरा जो है कि झारखंड को हिंसा का आग में, नफरत के आग में झोंक रहे हैं। कोई आदिवासी नेता सामने नहीं आ रहे, कोई मंत्री सामने नहीं आ रहे, उनके तो विधायक मंत्री तक सामने आ जा रहे हैं, बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, सब मंच पे खुला समर्थन दे रहे हैं। खुला समर्थन नहीं है, मैं आपको कहता हूं वो उनका ही कार्यक्रम है। जो रेल टेका कार्यक्रम था, ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं था, ये राजनीतिक आंदोलन था। आप आंसू और जेल के, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, यदि यह सामाजिक आंदोलन होता तो इसका नेतृत्व सामाजिक आंदोलनकारी करते। जैसे आप देखिए पेशा आंदोलन में कौन नेतृत्व कर रहे थे? शीतल ओधार जी, जो कह रहे थे कि पेशा कानून काला कानून है। लेकिन रेल टेका में वो कहीं भी नहीं दिखे। और उसमें देख लीजिए आजसू पार्टी, सुदेश महतो जी पहली बार निकले और उनके सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और उनके जो भी सदस्य थे सबको मोर्चा पर लगाया। जेल कैंप अपने सारे नेताओं को मोर्चा पर लगाया, कार्यकर्ता और उनके जो भी सदस्य थे सबको मोर्चा पर लगाया, और उसमें सामाजिक नेता तो गायब दिखे। तो ये पूर्ण रूप से आजसू और जेल कैंप का कार्यक्रम था, इसलिए आपको नेता दिखे। यहाँ हम लोग का, मैंने कहा, गौरवशाली संघर्ष का इतिहास है। इसमें हमेशा आप देखेंगे सामाजिक अगुवा, पारंपरिक अगुवा, बुद्धिजीवी लोग ही लीड लेते रहे। अगर आप पुराना मतलब बहुत पीछे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ विस्थापन आंदोलन को देखिए। नेत्रहाट आंदोलन 30 साल तक चला, कोयल कारो आंदोलन 30 साल तक चला। उसमें कौन नेतृत्व कर रहे थे? सारे सामाजिक लोग, आंदोलनकारी लोग, बुद्धिजीवी लोग। वहाँ राजनीति पार्टी नहीं आया था, कोई नेता नहीं आया। यहाँ जब जरूरत पड़ेगा हम लोग उनको बुलाएंगे, उनकी जरूरत नहीं है, उनका जरूरत हाउस में है। 16 को एक कार्यक्रम कुर्मियों का रांची में भी होना है, कैसे देखते हैं? एक तरह शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार रांची में इस तरह कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। करने दीजिए, ये डेमोक्रेटिक राइट है सभी लोगों की। क्या जमशेदपुर में? हाँ, उनको करने दीजिए, उनको भी करने दीजिए जहां उनको करना है। लेकिन अभी जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग जो है कि इकोनॉमिक शटडाउन करेंगे, यह सब चीजें गलत है। यदि इस टाइप का और भी माहौल को खराब करेंगे ये लोग, बेसिकली इसको लोग मणिपुर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसको मणिपुर बनने नहीं देंगे। ये मुगलते में ना रहे, जो भी कर ले, लेकिन इनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा, एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र के कुणबी जाति की ही उपजाति है। महाराष्ट्र इनका मूल भूमि है, ये झारखंड, छोटा नागपुर इनका मूल भूमि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए कुछ भी हो जाए, लेकिन आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो कुर्मियों को आदिवासी में शामिल नहीं होने देगा, और यही बात है। इसको लेकर जो आदिवासी संगठन है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आंदोलन है वो अलग अलग तारीख में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग जिलों में भी आप देख रहे होंगे किस तरह से जो रैली है वो आयोजित की जा रही है, और बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। ऐसे में 12 तारीख को भी एक आंदोलन है, 17 तारीख को भी एक आंदोलन है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।